Hari Om. First requesting everyone to keep your mobile silent. Hari Om. आजचे वक्ता बहुमानिस्त स्वामी विमलानंदजी, चिन्मय मिशनचे पणजेचे मुखेली ब्रह्मचारी पुष्कर चैतन्यजी, चिन्मय सेवा ट्रस्ट ट्रस्टी श्री के.जी. गुप्ताजी, चिन्मय मिशन परवरीचे अध्यक्ष श्री विजय शेट्टीजी, सगळे कमिटी मेंबर्स आणि उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हजो मायेन मोगाचो लोका. चिन्मय मिशन परवरी सेंटर conducts 3 classes: study group, daily group and car group. Study group classes are on Tuesday 6:30 to 7:30 p.m. in Sri Niketan, guided by Mr. Guptaji. Daily group classes is on Wednesday 6 to 7 in Vidya Bharati Porvari, guided by Brahmachari Pushkarji. While we have classes is on Saturday 5 to 6 in Sri Niketan, guided by Mrs. Vinakar. I now request Sri Gopal Krishna Guptaji, who is the trustee of Chinmay Mission Trust of Goa and executive president of Chinmay Mission Panji and active member of CM Porvari, to welcome the gathering and speak a few words about Chinmay Mission Porvari's future plans. श्री महारुद्र हनुमान जी की के श्री चरणों में प्रणाम करके मैं आदरणीय स्वामिनी विमलानंद जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में ब्रह्मचारी पुष्कर जी जो हमारे मौजूद हैं, चिन्मय मिशन के सदस्य परवरी और पंजिम के तथा परवरी के गणमान्य देवी और सज्जनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये परवरी चिन्मय मिशन का दूसरा सार्वजनिक कार्यक्रम है और मुझे और हम सभी चिन्मय मिशन के मेंबरों को बहुत हार्दिक प्रसन्नता है कि हमारे बीच स्वामी जी आज ये प्रवचन यहाँ पर कर रहे हैं। स्वामी जी हुआ करीब 7 वर्षों के बाद आई। उससे पहले वो कई बार आती थी और हर बार हम लोग उत्सुकता से इंतजार करते थे कब स्वामी जी का प्रवचन हुआ होगा। जब पंजिम के सेक्रेटरी नागराज जी ने मेरे को बताया कि 7 दिन का स्वामी जी का प्रोग्राम है और उसमें से 3 दिन उन्होंने पंजिम के लिए रखे हैं, तो मैं थोड़ा सा मैंने कहा कि अब पंजिम को ये तो नहीं कह सकते कि 3 दिन में से 1 दिन उनको दे दो परवरी की, लेकिन ये कुछ गुरुदेव की कृपा है कि जैसे ही ये इंडिकेशन स्वामी जी में गया तो उन्होंने बड़ी तत्परता से ये हमारा आग्रह स्वीकार कर लिया, 1 दिन में परवरी में अपना प्रवचन करूँ। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साह की और प्रसन्नता की बात है। स्वामी जी को सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं लोग। हम तो स्वामी जी को सुनने के लिए श्रीलंका गए, हम स्वामी जी को सुनने के लिए केन्या और वहाँ तक गए, क्योंकि उनका सुनने में जो रस है, जो आनंद है और जो वो अपने जो श्रोता हैं उनको जिस तरीके से इन्वॉल्व करती हैं, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। वो आप कुछ ही क्षणों में आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह के आनंद से उनका प्रवचन होता है। स्वामिनी विमलानंद जी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बम्बई से आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग आपने की थी, लेकिन उसके तुरंत बाद उनका संपर्क गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी से हुआ और बस मेरे को उन्हीं की होकर है। उन्होंने स्वामी जी ने फिर गुरुदेव के साथ में अपना जो अध्यात्म का अभ्यास है वो शुरू किया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का के लिए उन्होंने अपने अध्ययन किया और निरंतर उनकी प्रगति इसमें होती रही है।
स्टेज पर है वो हमको जब वो प्रवचन करेंगे उसी से मालूम होगा। आध्यात्म के अलावा, ब्रह्म ज्ञान के अलावा उनकी रुचि शुरू से शिक्षा के क्षेत्र में रही है और उन्होंने कोयम्बटूर को अपना एक बेस बनाया। काफ़ी दिनों से तो मैं समझता हूँ कि कोयम्बटूर में ही है और वहाँ पर जो पहला चिन्मय मिशन का जो स्कूल शुरू हुआ था वो कोयम्बटूर में शुरू हुआ और हमारे गोवा के भी कई ऐसे युवा और युवतियाँ हैं जिन्होंने कि चिन्मय मिशन कोयम्बटूर में वहाँ पर शिक्षा ली है और आज भी वो हमारे चिन्मय मिशन से युवा उसमें जुड़े हुए हैं। शिक्षा के उसके साथ में उनका शिक्षा आज तो शिक्षा एक हमारा चिन्मय मिशन का एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्तंभ है और उसका एक पराकाष्ठा जो है अब एक चिन्मय विश्वविद्यापीठ एक यूनिवर्सिटी चिन्मय मिशन की जो है जो कोचीन के पास में वहाँ पर स्थापित हुई है, कार्य कर रही है। बहुत बड़ा उसका कैंपस है और जिसमें कि वेदांत की और अध्यात्म के अलावा तो और भी सब तरह की जो शिक्षा है, जो मॉडर्न शिक्षा है, कंप्यूटर की और इंजीनियरिंग की, कॉमर्स की, वो सब भी वहाँ पर दी जाती है और वहाँ के छात्र बहुत सफल हुए। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि समय बहुत कम है, लिमिटेड है और आप लोग स्वामी जी को सुनना चाहते हैं। मैं फिर आप सभी लोगों का बहुत अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे जब भी कभी हम प्रोग्राम करें, क्योंकि इस समय परवरी जो है वो बहुत एक विस्तृत क्षेत्र हो गया है और अब दो भागों में बट गया है। एक जो उधर का भाग है जिसमें कि पीडीए कॉलोनी और उधर हमारा गली वो आता है और एक भाग इधर है क्योंकि ये जो जिसमें हम हैं और वो इतना बीच में जो ट्रैफिक है कि इधर के लोग उधर नहीं जा पाते, उधर के लोग लक्ष्मण नहीं और अब तो एक जो वो बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, उससे ये स्थिति और बिगड़ने वाली है। लेकिन हमारी बहुत इच्छा है कि हम इस तरफ भी कुछ कार्यक्रम अपने स्टडी ग्रुप के या लेडीज़ के और बच्चों के बाल बिहार के ये कार्यक्रम हम करें और मैं जो परवरिश के हमारे जो भी सहयोग साथ साथ करना चाहें उनको बहुत अच्छा लगेगा अगर वो हमारे साथ जुड़ सके और इस कार्य को जो चिन्मय मिशन का जो कार्य है, जो उद्देश्य है, उसको हम लोग सब मिलकर के आगे बढ़ें। इसके साथ मैं पुनः स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और जोशी जी से आपको आमंत्रित करता हूँ कि स्वामी जी का जरा आप माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें चिन्मय मिशन की तरफ से। ये हमारे वरिष्ठ मेंबर हैं जोशी जी और कोई भी कार्यक्रम जो है ये छोड़ते नहीं है, चाहे वो सिद्धबाड़ी का हो या कोचीन का हो या कहीं का भी हो। ये बहुत आजकल तो फ्री भी हैं और बच्चों ने सब छोड़ दिया है कि आप करो जो कुछ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी आपका और एक माला आप कर्मचारी जी को भी पहना दें हमारी तरफ से। आप भी पहना दीजिए, आप भी पहना दीजिए, आप भी पहना दीजिए क्योंकि पुष्कर जी का बहुत बड़ा सहयोग है हमारे परिवार में, खासतौर से जो हमारा लेडी ग्रुप है उसमें उनका रेगुलर पार्टिसिपेशन रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस ट्रैफिक के अंदर उनके आने जाने की भी जो प्रेरणा जो है जहाँ से मिलती है, गुरुदेव की प्रेरणा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत स्वागत। मैं स्वामी जी से अनुरोध करूँगा कि वो आप अनुरोध कर सकें।
सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी यो देवः सर्वभूतेषु शिवरूपेण संस्थितः नमस्तस्मै 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 नमो नमः। बुद्धिबलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगताम् अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम नमस्कार। हरि ओम। आज का विषय क्या है? शिव शक्ति फ़ोन। अच्छा, आप सबका फ़ोन है ना? ज़रा मेरे को दिखा दो पहले। आपका फ़ोन दिखाओ, सबका फ़ोन दिखाओ। ज़रा ऐसे ऐसे आ जाओ सब लोग। फ़ोन दिखाओ, फ़ोन दिखाओ। उसको स्विच ऑफ कर दो, उसको स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ द फ़ोन। जो लोग यहाँ आगे आकर बैठ सकते हैं नीचे, प्लीज़ बैठिए, सो दैट जिनके लिए जो कुर्सी है वो जिनको तकलीफ़ है उनको वो सरल रहेगा। प्लीज़ कैन यू ऑल गेट अप, दोज कैन सिट डाउन, कम इन द फ्रंट। आ जाओ आ जाओ। यंग लोग हैं ना, 40 साल के कम आयु को नीचे कुर्सी पर बैठने में मना है। और आप अगर अपने आप को 40 साल से कम समझते हैं तो प्लीज़ कुर्सी पर मत बैठिए। आइए आगे आ जाइए। और इस जगह पे सब लोग पहले ये कर लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं, दे विल कम फॉर दर्शन के लिए आएंगे ना, तो यू कैंट। ओके, अब आप लोग यहाँ मेरे सामने देखते रहे। ऐसे करेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। तो आप सबको पता है, जो ऑलरेडी मुझे सुनने आते थे, कि मैं प्रश्न बहुत पूछूंगी। तो शिव कौन है?
शक्ति कौन है? शिव शक्ति दो अलग है कि एक है? एक जवाब मत दो, सवाल पूछती हूँ, आप अंदर सोचो। शक्ति ज़्यादा शक्तिशाली है कि शिव ज़्यादा शक्तिशाली है? क्या शिव त्रिदेव में से एक देव है और शक्ति उनकी पत्नी है? क्या शिव ईश्वर है? क्या शिव विष्णु से बढ़कर है? क्या शिव एक देवता है? क्या शिव एक पुरुष है और शक्ति स्त्री है? सोचने लगे ना आप लोग सब अंदर। क्या जैसे विष्णु के अवतार होते हैं, क्या शिव के भी अवतार होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या शिव की पूजा करने मात्र से काम हो जाता है कि शक्ति की भी पूजा करनी पड़ती है अलग से? क्या शक्ति की पूजा करने मात्र से काम चलता है कि शिव की भी करनी पड़ती है पूजा? क्या शिव निर्गुण है कि सगुण है? शिव क्या साकार है कि निराकार है? अब समझ रहे हैं ना? प्रश्न आ गए कि नहीं आ गए? बहुत सारे। जब एक प्रश्न पूछता तो हमको जवाब एक आता है, फिर दूसरा पूछता तो अरे अरे कौन है, ये है कि ये है, क्या है ना? हम थोड़ा देखने जाएंगे। सब तैयार है एवरीवन? बोलिए हाँ ना बोलना पड़ेगा, आपको पता है ऑलरेडी। डिमांड सप्लाई, जैसे हमिंग साउंड। ओके, अब तो पहले हम देखते हैं कि हमारे इसमें सत्यम शिवम सुंदरम ऐसे कहा, एक पिक्चर बन के बहुत फेमस हो गया है ना। बट ऐसा नहीं कि पिक्चर में ये अब आया है, इट इज़ ऑलरेडी अ फ्रेज इन आवर कल्चर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। वो पिक्चर का नाम उससे बना है, ऐसा नहीं कि उसके कारण एक हाँ, क्या था फ्रेज, क्या? सत्यम शिवम और देयर इज अ हमिंग माय डियर, हमिंग साउंड इज कमिंग। सो तो हम देखते क्या है, हाँ, हम देखते हैं, हाँ दिस इज मच बेटर, आई थिंक स्विचिंग ऑफ दैट वाज बेटर, कि जो सत्य है वही शिव है। ऐसे ही सॉन्ग था ना वो, जो सत्य है वो शिव है और शिव है वो सुंदर है, ऐसे ऐसे ही सॉन्ग का मीनिंग था। वस्तु शिव शब्द इत्सेल्फ का अर्थ क्या है? जो शुभ है वो शिव है। शिव शब्द का अर्थ क्या होता है? शुभ, है ना, कल्याणकारी, शुभ। तमिलनाडु वगैरह में हम कल्याण शब्द बोलते हैं ना, उसका अर्थ कुछ और होता है।
वहाँ कल्याण शब्द का होता है शादी, कल्याण मंडपम यानी शादी का घर। एटलीस्ट यहाँ नॉर्थ में या दूसरी जगह पर बोलते कल्याण बोलते हैं, यहाँ भी ऐसा ही है। हाँ, थैंक गॉड। तो जो शुभ है, जो कल्याणकारी है, इसी को क्या कहते हैं? पवित्र है, उसको क्या कहते हैं? शिव। हैव यू अंडरस्टूड? तो व्हाट इज इट, इसमें क्या, शिव शब्द में क्या क्या आता है? तो सुंदर है वो, एक है कि उसमें आता है स्वच्छता, क्या? एक आता है स्वच्छता, सुंदरता और पवित्रता। जब तीनों मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? शिव बन जाता है। क्या बोलिए? क्या होता है? स्वच्छता। जहाँ बहुत सुंदर है लेकिन गंदा है तो क्या लगता है? अरे, होता है कि नहीं ऐसे? कभी कभी कहाँ हमारे मंदिर में, खास करके हमारे हिंदुओं के कई कई मंदिर है, ऐसे तो बड़े पुराने सुंदर है लेकिन थोड़ा गंदा होता है तो क्या होता है? मन ऐसा होता है ना। तो स्वच्छता होनी चाहिए। क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस कहा। तो स्वच्छता आवश्यकता है। उसके बाद में क्या होना चाहिए? सुंदरता और उसमें पवित्रता। जैसे कि यहाँ भी ये कल्चर है और दूसरी भी जगह पर ये संस्कृति है। क्या करते हैं? सुबह में उठते हैं तो पहले वो बाहर का जगह है ना, उसको क्या करते हैं? थोड़ा पानी डाल के उसको स्वच्छ करते हैं, है ना। उसके बाद में क्या कर डालते हैं? उसमें रंगोली डालते हैं कि नहीं? और सुंदर रंगोली, वो उसका कला होती है, फट 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 करके, देखा है कि नहीं देखा है? 1 सेकंड में 2 सेकंड फट 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 इतना सुंदर बना देते हैं। लेकिन उसके साथ में उस पर एक ओम लगा देते हैं या कोई स्वस्तिक कर देते। इज़ इट ट्रू और नॉट? तो उससे क्या हो जाता है? वो पवित्र बन जाता है। तो क्या हो गया? वो शिव बन गया, शुभ बन गया और कल्याणकारी बन गया। किससे? स्वच्छता, बोलिए जी, सुंदरता और पवित्रता। तो जो सत्य है उसमें सत्यता भी है, उसमें सुंदरता भी है, उसमें पवित्रता भी है, वो शिव है, वो कल्याणकारी है। हैव यू अंडरस्टूड? दिस द मीनिंग ऑफ शिव। अब हम आते हैं शिव पर कि शिव है कौन? तो अल्टीमेट हमारे ही शास्त्र में कहा कौन है? बोले शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। बहुत ही बड़ी बात बता दी। क्या? कि शिव कौन है? शांतम शिवम अद्वैतम। क्या बोला? अल्टीमेटली कौन है शिव? अद्वैत आत्मा है। स आत्मा, वही अद्वैत आत्मा, जो वही अद्वैत ब्रह्म जो है वो कौन है? शिव है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। तो शिव कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्म है, आत्मा है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। आप कहेंगे ये सच्चिदानंद बड़े बड़े शब्द मत बताओ हमको, थोड़ा एक्सप्लेन करो तो हम समझाएंगे। एवरीवन रेडी? कि ये सच्चिदानंद क्या है? वो शिव जो अद्वैत शिव है, वो सच्चिदानंद। वहाँ कोई न गुण है, न नाम है, न रूप है, न कुछ, न आकाश, न वायु, न अग्नि, कुछ नहीं। न भूमि, न चापो, न वह्निर्न वायु, न चाकाशमास्ते, न तंद्रा, न निद्रा, न ग्रीष्मो, न शीतो, न देशो, न वेशः, यस्यास्ति मूर्ति स्त्रीमूर्ति स्तमीढ़े। क्या कहा? कि वो शिव कौन है? कि न आकाश वायु कुछ नहीं है, अद्वैत तत्व है। बोले आप बड़े बड़े शब्द मत बोलो, थोड़ा सिंपल बताओ। देखिए ये जो हनुमान जी की मूर्ति है वो सुंदर है कि नहीं है? एक बार देख लो, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। तो क्या है? हम उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। क्या कहते हैं? सुंदर को क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल शब्द का अर्थ क्या हुआ? फुल ऑफ ब्यूटी। क्या? ब्यूटीफुल का अर्थ क्या है? फुल ऑफ ब्यूटी। फुल ऑफ ब्यूटी का अर्थ क्या हुआ?
पूरा सौंदर्य से भरा हुआ है। इज इट ट्रू और नॉट? सुंदर है का अर्थ है पूरा भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? सौंदर्य से। इट इज फुल ऑफ ब्यूटी। ओके, ब्यूटीफुल, फुल ऑफ ब्यूटी। देखिए तो हनुमान जी कैसे हैं? ब्यूटीफुल है। ओके, तो हमारे यहाँ कौन बैठे हैं? गणेश जी है। वो गणेश जी कैसे हैं? ब्यूटीफुल है का अर्थ क्या हुआ? फुल ऑफ ब्यूटी। फिर हमारे शिव भगवान बैठे हैं, वो कैसे हैं? ब्यूटीफुल, फुल ऑफ ब्यूटी। यानी देखिए एवरी ब्यूटीफुल थिंग हैज़ ब्यूटी। हर सुंदर वस्तु में सौंदर्य है, ठीक है, लेकिन सौंदर्य एक वस्तु नहीं है। क्या क्या? Every beautiful thing has beauty, but beauty is not a thing. Got it? If I say just give me beauty, don't give me anything else, can you get it in your hand? आपके हाथ में कुछ आएगा क्या? बोलिए जी, बोलते रहिए। कुछ आएगा क्या? मैंने कहा सिर्फ ब्यूटी चाहिए। I don't want anything. I will get nothing in my hand. But a beautiful thing has beauty, but beauty is not a thing. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ बोलो। हाँ, ब्यूटीफुल थिंग हैज़ ब्यूटी, बट ब्यूटी इज़ नॉट अ थिंग। सब सुंदर वस्तु में क्या है? सौंदर्य है, लेकिन सौंदर्य एक वस्तु नहीं है। अच्छा, अगर ये समझ गए तो ये क्या है? बोलिए जी। माला है। ये क्या है? माइक है। फिर ये क्या है? ग्लास है। ये क्या है? घड़ी है। समझे ना? तो माइक है, माला है, घड़ी है, बोलिए, है, ग्लास है। तो सब में है पना है कि नहीं है? एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है कि नहीं उसमें? है पना है ना? Does not all existing objects have existence in it? Yes or no? हाँ, इसमें क्या है पना है। माला में, पूरे माला में क्या है पना है। हर फूल में है पना है कि नहीं? Every flower exists. Every part of this mic exists. The glass exists. समझे? Existence is there in everything, existing thing, but existence is not a thing. बोलिए जी, समझ आ गया? क्या आया समझ में? कि जैसे सुंदरता सब सुंदर वस्तु में है, लेकिन सुंदरता एक वस्तु नहीं है, वैसे अस्तित्व सब अस्तित्व, जो भी वस्तु का अस्तित्व है उसमें है, लेकिन अस्तित्व एक वस्तु नहीं है जो आप देख सकते हैं। Have you understood that? आप क्या देखते हैं? आप वस्तु देखते हैं, लेकिन उसमें अस्तित्व है। अगर अस्तित्व नहीं होता तो उसका अस्तित्व ही नहीं होता। Have you understood that? If existence were not there in this, it would not exist. Existence is there, but it is not a thing. It has not got a name. It has not got a form. It comes in whatever form exists. It has got there. It is there, but it itself is not a name and a form. Is that understood? बोले जी। तो वो जो है निर्गुण निराकार अस्तित्व है, उसी को सच्चिदानंद आत्मा कहते हैं, और उसी को शांतम शिवम अद्वैतम शिव है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कौन है शिव? बोलो, कौन है? निर्गुण निराकार शांतम शिवम अद्वैतम सत चित आनंद आत्मा।
अरे बाबा रे बाबा। अब ऐसे शिव में शक्ति है कि नहीं है? शक्ति है। बहुत शक्ति है। वो तो निर्गुण निराकार, गुण यानी क्या? कोई गुण नहीं है, तो शक्ति तो गुण है कि नहीं? बोलो बोलो। हाँ, तो क्या है? उस सच्चिदानंद आत्मा में शिव शक्ति अद्वैत है, तो दो कैसे हो गए? शक्ति कैसे हो गए उसमें? अंडरस्टूड दिस पॉइंट और नॉट? बोलो। उसमें शक्ति है क्या? हाउ कैन इट बी? शिव और शक्ति फिर तो हो गए, और वो क्या है? अद्वैत यानी क्या? एक है। समझे कि नहीं समझे? बोलो। उसमें न शक्ति है न एक ही है। वो शक्ति वक्ति कुछ नहीं है, न आकार है, न नाम है, न रूप है, न गुण, कुछ नहीं है, सिर्फ वही है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? कुछ हाँ ना बोलते रहो। वही है, एक ही है, पर वही निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा। लेकिन हम तो पूरा जगत देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो कहते हैं अगर पूरी जगत की सृष्टि हुई है तो वो एक में से ही हुई होगी। यस और नो? दो है ही नहीं, एक ही है, वो दूसरा है ही नहीं। तो अगर सृष्टि हुई होगी तो किससे हुई होगी? उसी में से हुई होगी। यस और नो? उसके सिवाय कुछ है ही नहीं, तो वही उसी में से हुई होगी। लेकिन अगर सृष्टि हुई है तो उसमें क्या होना चाहिए? एक शक्ति, सृष्टि करने की शक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए बोलिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब देखिए, वो जो शिव है अपनी दृष्टि से उसमें कुछ नहीं है, शक्ति वक्ति कुछ नहीं है, लेकिन जगत की दृष्टि से हम क्या देखते हैं? वो क्या है? उसमें शक्ति है। इज दैट ओके? जब शिव है शक्ति युक्त होते हैं तब उनको ईश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए जी, क्या कहते हैं? ईश्वर, महेश्वर, सर्वेश्वर, है ना? सब यही सब नाम होते हैं। कौन है वो? ईश्वर है। कब उनको ऐसे नाम मिलता है? ईश्वर नाम कब मिलता है? शक्ति से युक्त होते हैं। युक्त यानी सहित, शक्ति सहित। तब वो कौन बन जाते हैं? ईश्वर बन जाते हैं। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग है। प्लीज एवरीवन डोंट वरी। थोड़ा पहले थोड़ा इतना थोड़ा आपको बुद्धि यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद में थोड़ा सरल हो जाएगा। डोंट वरी। देखिए, एक कवि है, कवि, पोएट। तो जो कवि होता है तो कवि में कविता होती है कि नहीं होती है? बोलिए। और वो कवि कितनी कविता लिखता है? उसके जन्म में लेटर से, उसके पूरे इसकी इसमें कैरियर में उसने लेटर से 5000 कविता लिखी। ओके, कितनी लिखी? 5000। तो क्या कवि में 5000 कविता लिखने की कैपेसिटी है कि और ज़्यादा है? और ज़्यादा है। वो लिखी तो सिर्फ 5000, उसमें तो पता नहीं कितने सारे हजार कविता लिखने की पोटेंशियल होती है। इज इट ट्रू और नॉट? उसमें से कितनी लिखता है? 5000 लिखता है। दिस इज वेरी वेल अंडरस्टूड। वैसे ही सृष्टि दिखती है। कितनी बड़ी सृष्टि है? बताओ बताओ, कितनी सृष्टि है? बड़ी? बहुत यानी कितनी बड़ी? बहुत यानी बहुत, बहुत नहीं, कितनी बड़ी? अनंत कोटि ब्रह्मांड, इतनी बड़ी सृष्टि है ना? उसका कोई लिमिट दिखता है क्या कि इधर खत्म होती है उसकी सृष्टि? ऐसा है क्या? नहीं, वो इतनी बड़ी सृष्टि है। ये तो क्या है? ये कवि की सिर्फ कविताएं हैं, लेकिन कवि की मेन कैपेसिटी कितनी है? उससे हजारों 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 गुना ज़्यादा है। हैव यू अंडरस्टूड? अब शिव की शक्ति क्या है? बोलो।
गॉड, ये कवि और कविता का समझ में है ना। तो शिव कौन है? ईश्वर है। और ईश्वर की शक्ति कैसी है, कितनी है? बोलो। वी डोंट रियली अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। ये जो शक्ति है ना शिव की, वो कितनी है? बोलो, कितनी है? अरे ये जो देखते हैं तो वो तो मात्र उनका क्या है? थोड़ी बहुत अभिव्यक्ति है। क्या है? इट्स लाइक कवि की कविताएं हैं। हैव यू अंडरस्टूड? वो तो थोड़ी बहुत लिखी, लेकिन उससे अंदर बहुत ही 1000 गुना ज़्यादा है। हैव यू अंडरस्टूड नाउ दैट पोटेंशियल पावर ऑफ क्रिएशन इज कॉल्ड शक्ति? गॉट इट? दैट पोटेंशियल पावर ऑन द वर्ल्ड, ऑफ द होल यूनिवर्स इज कॉल्ड शक्ति। ठीक है? वो शिव कौन है? ईश्वर है। और वो शक्ति क्या है? अनंत शक्ति है। अनंत सृष्टि स्थिति प्रलय करने की जो शक्ति है वह है। अब एक कवि को देखो, अगर आप कवि को अवार्ड देते हैं तो किसको अवार्ड दे रहे हैं? उसकी कविता को दे रहे हैं कि कवि को दे रहे हैं? कविता को दे रहे हैं, कवि को दे रहे हैं। देखें, किसको दे रहे हैं? अवार्ड दे रहे हैं। चलो उसको पुरस्कार देते हैं, हाईएस्ट पद्मश्री अवार्ड या जो भी है उसको दे रहे हैं। तो किसको दे रहे हैं? हाँ, कवि को दे रहे हैं। एक्चुअल दे किसको दे रहे हैं? कवि को दे रहे हैं। लेकिन किसके लिए दे रहे हैं? उसके कवित्व के लिए दे रहे हैं। इज इट ट्रू और नॉट? उसने क्या, अरे व्हाट अ थिंग। हैव यू अंडरस्टूड? अब कविता को निकालो तो कवि नाम की चीज होती है क्या? उसके कवित्व को निकाल दो तो कवि कवि ही नहीं है। कविता को, कवित्व को निकाल दो। Take out the poem, poetry, the ability, the talent of poetry from the poet. Then there is nothing called poet. Have you understood that? कवित्व को निकालकर कवि नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। तो जब हम कवि को ये करते हैं, ऑनर करते हैं, तो उसके कवित्व को ही ऑनर कर रहे हैं। उसकी कविता को ऑनर करते हैं तो कवि को ऑनर करते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? दोनों एक से अलग हो सकते नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? तो शिव है ईश्वर के रूप से। ईश्वर और उसकी शक्ति है, अभिन्न है, उसको अलग कर सकते नहीं है। हैव यू गॉट दिस? क्या? ईश्वर और उनकी शक्ति है, उसको अलग नहीं कर सकते। अरे शक्ति के कारण ही उसको ईश्वर कहते हैं। शक्ति निकाल दे तो वो तो निर्गुण निराकार परब्रह्म है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? शक्ति सहित ही उसको स्टेटस मिलता है। क्या मिलता है स्टेटस? क्या मिलता है? ईश्वर का स्टेटस मिलता है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? एक बार एक लड़का था, बड़ा शैतान होगा शायद, तो पिताजी ने उसको बहुत डांटा कि तू जो भी है मेरे कारण है। आई गेव यू बर्थ, मैंने तुझे क्या किया? तेरे जन्म दिया, तेरे को स्कूल में भेजा, तेरे को ये किया, ये किया। आई डिड एवरीथिंग फॉर यू, विदाउट मी यू आर नथिंग। तो बेटा कम नहीं था, उसने कहा, एक इकलौता बेटा था, बोले आप पिताजी कब बने? मेरा जन्म हुआ तब आप पिता बने ना, उसके पहले क्या था? आप सिर्फ पिता थे। कुछ पिता कुछ नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि आपको स्टेटस कब मिला पिता का? जब पुत्र हुआ तभी स्टेटस हुआ कि नहीं पिता। वैसे ही ईश्वर को स्टेटस, ईश्वरत्व कब मिलता है? जब अनंत शक्ति युक्त होते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? ईश्वर की अनंत शक्ति है। अब ईश्वर स्त्री है कि पुरुष है? स्त्री कितने कहते हैं? जरा हाथ ऊपर करो। पुरुष कितने कहते हैं? हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर करो ना। और जो नहीं ऊपर करे तो वो क्या बोल रहे हैं? आई डोंट नो। सी, आई डोंट नो फॉर मी, आई डोंट नो इज अ गुड आंसर। दैट इज 3 ऑप्शन। व्हाट? स्त्री है, पुरुष है, आई डोंट नो, और दोनों नहीं है।
दोनों है। तो आप में से कितने कहते हैं स्त्री है ईश्वर, पुरुष है, दोनों है? बोले सेफ से दोनों, सबके ऊपर हाथ ऊपर नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो वाले कितने हैं? देखिए, ईश्वर न स्त्री है न पुरुष है। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ कॉमन थिंग। क्योंकि हम भाषा यूज करते हैं इसलिए बोलना पड़ता है ही शी। हैव यू अंडरस्टूड दैट? तो क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? ओके, ईश्वर न व्हाट, स्त्री है न पुरुष है। लेकिन वही ईश्वर स्त्री के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं और पुरुष के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दैट? बट ईश्वर खुद न, बोलो, न स्त्री, ये अंदर डाल दो। दिस इज द ग्रेटेस्ट नॉलेज वी हैव। क्या? निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप से तो वो आत्मा ही है, वो तो कुछ नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? कोई वस्तु कुछ नहीं है उसमें, नहीं आनंद, वो कोई शक्ति वक्ति कुछ नहीं, बट शक्ति युक्त बनते हैं। कैसे? क्या? अनंत शक्ति युक्त बनते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? हम ईश्वर कहते हैं। ओके, बिकॉज भाषा के कारण, लिमिटेशन ऑफ द भाषा, हम स्त्री रूप से या पुरुष रूप से बोलते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दैट? बोलिए जी। लेकिन ईश्वर जो है वो तो क्या है? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, बस वही ईश्वर है। इज इट ओके? हम समझाएंगे और समझाएंगे थोड़ा बाद में। तो ईश्वर न, बोलो, न स्त्री है न, अच्छा, शक्ति क्या है? स्त्री है कि पुरुष है? बोलिए, शक्ति स्त्री है? हाँ कितने कहते हैं? हाथ ऊपर करिए। ना कितने कहते हैं? हाथ ऊपर करिए। पता नहीं कितने कहते हैं। सी देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम विद अस हिंदूज। वी, अब जो फंडामेंटल चीज़ें हमने हमारी है ना, वो हमको पता ही होता नहीं। इज इट अ फैक्ट और नॉट? और हम कहते हैं नहीं, क्रिश्चियंस मस्ट अंडरस्टैंड। अरे फर्स्ट यू अंडरस्टैंड ना, क्रिश्चियंस की बात छोड़ो बाद में। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दैट? हमको उनकी ज़्यादा पड़ी होती है। They must understand. What nonsense! We don't understand anything about our own dharma. Have you understood? अपीसमेंट की इतनी हैबिट हो गई है ना कि क्या हमारे खून में, डीएनए में चला गया है। पहले they should not. What they should? You understand first. Everyone ready? तो शक्ति न स्त्री है न पुरुष। इलेक्ट्रिसिटी स्त्री है कि पुरुष है? You understand this nonsense we have in this? शक्ति न स्त्री है न पुरुष, but we have to speak the word what? स्त्रीलिंग. Why? Because the word शक्ति is स्त्रीलिंग, इसलिए स्त्री क्या? Are you understanding? ईश्वर शब्द क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग इसलिए हम कहते हैं क्या? पुल्लिंग। लेकिन वो अपने ईश्वरत्व के रूप से न क्या? ईश्वर न स्त्री है ना पुरुष, बट वही ईश्वर क्या? स्त्री रूप भी धारण कर सकते हैं और पुरुष रूप भी धारण कर सकते हैं। शक्ति भी स्त्री रूप धारण कर सकती है और क्या? पुरुष रूप धारण कर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? लेकिन ध्यान में रखना, स्त्री और शक्ति और शिव अलग नहीं है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये एक बहुत ही सुंदर कथा है। आप ये कथा याद रखेंगे तो मजा आएगी। भृगु ऋषि नाम के बहुत महान संत हो गए, आपको पता है? और उनकी क्या हिम्मत थी। उन्होंने एक बार भगवान विष्णु को भी लात मार दी थी, याद है ना? क्या हिम्मत थी। तो वही भृगु ऋषि एक बार गए कैलाश, और कैलाश गए, बोले मुझे तो भगवान शिव, वो उनके इष्ट देव भगवान शिव थे, बोले मुझे भगवान शिव के दर्शन करने हैं, मैं और किसी को नहीं मानता हूँ, मैं तो शिव को ही मानता हूँ। तो शिव भगवान कैलाश में बैठे थे पूरा फैमिली के साथ में, उनकी वो अर्धांगिनी पार्वती जी भी क्या बैठी थी।
तो वो गए वहाँ, भृगु ऋषि गए, बोले मैं तो शिव को ही जानता हूँ, मैं और किसी को नहीं जानता हूँ। और उन्होंने क्या किया, मात्र शिव भगवान की प्रदक्षिणा की। वो पार्वती जी को क्या कर दिया, छोड़ दिया ऐसे। तो पार्वती जी को आया गुस्सा, उन्होंने करे रे ये हिम्मत तेरी। तो शिव भगवान ने कहा ऐसे करे, ऐसे मत कर, गुस्से मत हो जा, पास में आ जा, बैठ जा। तो आ गए और क्या, एकदम पास में आकर बैठे ऐसे। वो भृगु ऋषि ने कहा कि मैं तो सिर्फ शिव को जानता हूँ और किसी को नहीं जानता हूँ। और उन्होंने पक्षी का रूप धारण करके, ये दोनों के बीच में जगह थी ना, उसमें ऐसे करके क्या किया उन्होंने, सिर्फ भगवान शिव की प्रदक्षिणा कर दी। अब यू कैन इमेजिन वो पार्वती जी को क्या लगा होगा। तो शिव वो गुस्से ही होने वाले थे, तो शिव भगवान ने कहा शांत रहो, शांत रहो, ऐसे करो, यहाँ आकर बैठ जाओ, मेरी गोद में आकर बैठ जाओ। तो गोद में आकर बैठ गए। वो भृगु ऋषि कम नहीं है, उसने कहा मेरे लिए तो सिर्फ शिव है और कोई नहीं है। और उसने एक छोटे से एक तितली जैसा है ना, ऐसे रूप लेकर क्या किया, ऐसे गोल जाकर शिव भगवान का प्रदक्षिणा कर लिया। अब यू कैन इमेजिन वो पार्वती जी की क्या हाल। तो वो शिव भगवान ने कहा अरे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, तो अर्धांगिनी बन जाना मेरी। अर्धनारीश्वर होता है कि नहीं होता है, बोले तू मेरी अर्धांगिनी बन जा, फिर तेरे को ये नहीं होगा। तो अर्धांगिनी बन गए। कौन, पार्वती जी, भगवान की आधा रूप। ये भृगु ऋषि कम है क्या, उन्होंने कहा मैं तो शिव को ही जानता और किसी को नहीं जानता। वो भ्रमर बन गए और उन्होंने छेद किया। क्या किया, इधर से छेद करके वो शिव भाग है ना, उसको ही प्रदक्षिणा करके निकल गए। हाँ, पार्वती जी का गुस्सा रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि तुमने ये किया, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, जा तू कृश हो जा, तेरी सब शक्ति चली जाएगी। और पार्वती जी ऐसे करे तो उसकी क्या हालत। वो भृगु ऋषि तो ऐसे हो गए कि कोई हड्डी और मांस ही रह गया। एकदम ऐसे हो गए, वो खड़े ही नहीं रह सकते थे, ऐसी हालत हो गई। तो शिव भगवान तो है, उसको जानते हैं कि ये भक्त है, बोले उसकी ऐसी हालत कर दी तुमने, ऐसे क्यों कर दिया उसको, बड़ा अच्छा भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है, अभी भी उसका साइड ले रहे हैं आप उसको। बोले उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई, देखो ये, बोले कितना सिंपल था तेरा काम। बोले क्यों ऐसे, आपका भक्ता इतना क्यों नहीं जानता है, मुझे क्यों नहीं रिकग्नाइज करता है। बोले देखो क्यों ऐसे उसने किया, क्योंकि तू अपना अस्तित्व मेरे से अलग रखने की कोशिश कर रही थी। अगर तुमने बोल लिया कि मैं ही शिव हूँ तो तेरी भी प्रदक्षिणा कर लेते। हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्या मैं ही शिव हूँ, बस इतना ही बोलना था। नहीं मैं अलग हूँ, मैं तो अलग है, तो उनका नहीं, शिव शक्ति एक है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्या बढ़िया कहानी है कि नहीं। फिर पार्वती जी को पता चल गया कि अरे रे मैंने ही भूल कर दी, और वो तो हो गया क्योंकि उन्होंने बोल दिया इसलिए। तो बोले अभी क्या करे, बोले उसका एक तीसरा पैर लगा दो, जैसे ट्राइपॉड होता है ना, देखो है ना ये खड़ा है ना ऐसे 3 पैर पे, 2 ऊपर है, तो उसको भृगु ऋषि को तीसरा पैर मिला। तो नहीं ऐसे, अगर साउथ में मंदिर में जाएंगे ना तो ऐसे आपको वहाँ के खंबे पर एक ऐसे ऋषि मिलेंगे 3 पैर वाले, तो जान लेना वो कौन है, अपना भृगु ऋषि है। वो है साउथ में अभी भी ये टेम्पल्स पे ऐसे है, यू विल फाइंड दैट, यू नो दैट ऋषि विद 3 legs। सो नाउ यू नो नाउ कितनी बढ़िया स्टोरी है कि नहीं। फिर कह दिया कि अरे ये तो बहुत महान भक्त है मेरा, ये कोई ऑर्डिनरी थोड़ा है, अंडरस्टैंड। तो शिव शक्ति क्या है, एक है कि अलग है, एक है। विल यू रिमेंबर दिस? अब ये ईश्वर कौन है थोड़ा समझने की कोशिश करिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग कहते हैं ईश्वर है, हम मंदिर में भी आते हैं, हाँ वरना दर्शन करते हैं, बस वी डोंट रियलाइज कौन है ईश्वर। तो सब लोग को थोड़ा रियलाइज़ करवाती हूँ। तैयार है सब लोग? अच्छा, अब बताओ अब सबके पास कितना पैसा है, सब मिलकर, इंडिविजुअल नहीं, कितना पैसा है? हाँ सब घर नहीं, इधर
बोले स्वामी जी हम पैसे लाते ही नहीं, अभी तो सिर्फ क्या कार्ड ही होता है, या हम उसमें हाँ जीपी और क्या जीपे कर लेते हैं, हम कोई ऐसे पैसे वैसे लाते ही नहीं हैं। ओके, फिर भी वो ओल्ड स्कूल वाले जो है वो पैसे हमेशा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? वो ओल्ड स्कूल वाले अभी भी रखते हैं, वो यंग लोग नहीं रखते हैं, लेकिन वो दूसरे सब होते रखते हैं। अच्छा, अब आप बताओ, सब मिलकर जितने भी यहाँ बैठे हैं सब मिलकर बताओ अप्रॉक्सीमेटली कितना पैसा है? अप्रॉक्सीमेटली ही जानना है मुझे। अरे कुछ तो बोलो। 10,000 मान लिया, जितने बैठे हैं 10,000 हैं। आप सब मिलकर ज्ञान कितना है? सब में मिलकर थोड़ा बहुत सब में है ना, जितने बैठे हैं यहाँ कितना ज्ञान होगा? कल्पना करो, जितने बैठे हैं सब मिलकर शक्ति कितनी होगी? यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ तो जो भी बैठे हैं वो तो बहुत कम लोग हैं। पूरे पूर्व रिम में कितना पैसा? बोलो। बहुत सारा नहीं, कितना बोलो? कुछ सम अमाउंट। हाँ, 1 करोड़। 1 करोड़, 1 करोड़ तो घर घर में होंगे, क्या बोल रहे हैं आप? अरबों ने, कितने अरब? 200 अरब मान लिया। कितना ज्ञान, कितनी शक्ति? यूज योर इमेजिनेशन। अब जितना भी ज्ञान शक्ति वगैरह सब पोरवरी में हो तो छोटा जगह है ना। पूरे गोवा में कितने पैसे हैं? आ हा 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 हा, बोलो। सीएम को पूछना पड़ेगा। नहीं पूछो, आप लोग, आप जानते हैं ज़्यादा। कितने पैसे? बुद्धि बंद हो गई ना ऑलरेडी। कितना ज्ञान, कितनी शक्ति? गोवा तो एक छोटा सा स्टेट है देश में, पूरे देश में कितना ज्ञान? बोलो। कितनी शक्ति और कितने पैसे? भारत तो एकमात्र देश है इस पृथ्वी पर, इज इट ट्रू? इस पृथ्वी पर मुझे पता है किसी की बुद्धि नहीं चल रही अभी। कितना ज्ञान, कितनी शक्ति। और ये पृथ्वी जो है, आप आकाश मंडल में देखेंगे तो हजारों 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 तारे हैं, है कि नहीं? जितने तारे देखते हैं वो तो सिर्फ एक आकाश गंगा की तारा है। इज इट ट्रू? 1 मिल्की वे। जितने भी देखते हैं, जो हजारों अबजो जो तारे दिख रहे हैं वो तो सिर्फ, और हर तारा एक सूर्य है। यू ऑल नो दैट। तो एक सूर्य मंडल में कितने सारी पृथ्वियां वगैरह हो सकती है कि नहीं? टू से कि बस अपने ही सूर्य में एक क्या पृथ्वी है, प्लैनेट है, ऐसे इट्स नॉट पॉसिबल लॉजिकली। हैव यू अंडरस्टूड दैट? तो कितने अबजो तारे हैं, उसमें सूर्यमंडल है, उसमें कितनी पृथ्वी होगी कि नहीं होगी, जहाँ जीवन होगा कि नहीं होगा? तो ये पूरे एक ही आकाश गंगा में कितने पैसे? बोलो। कितना ज्ञान, कितनी शक्ति, और ऐसे कितनी आकाश गंगाएं हैं? साइंस ने क्या बताया है? हाउ मेनी मिल्की वेज आर देयर? एंडलेस। इज इट ट्रू और नॉट? हम उसको एक आकाश गंगा को एक ब्रह्मांड कहेंगे हमारी भाषा में। तो कितने ब्रह्मांड है? क्या कहा? अनंत कोटि। अनंत कोटि माने करोड़। और कितने करोड़? अब आपको पता चला ईश्वर कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड। अभी समझ में आया कौन ईश्वर है? सर्वज्ञ। अभी कितना ज्ञान है पता चला? बोलो कितना ज्ञान? सर्व शब्द का अर्थ समझ में आया? सर्व, सर्वज्ञ यानी ऐसे हो जाना चाहिए। हाँ ऐसे हो जाना चाहिए। क्या? What are you use your imagination, my dears, please. अनंत। अभी ये सर्व शब्द का अर्थ I want you to understand. सर्वज्ञ यानी कितना ज्ञान? हम कहते हैं सर्वज्ञ यानी हाँ what? सर्वज्ञ। My, you can't
इमेजिन, इज इट ट्रू और नॉट? सर्वशक्तिमान का भी समझ में आया? बोलो, वो क्या शक्ति है, अनंत शक्ति, यानी कितना, यू अंडरस्टैंड ना? सर्वगुण संपन्न अभी समझ में आया, कितना गुण, कितना, वही ईश्वर है। और वही ईश्वर प्रतीक के रूप से यहाँ है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? जब हम जाते हैं भगवान के सामने ऐसे करके एंड उसके बाद में बोलते भी है उसके साथ में, अरे देखो तो ये अरे सपोजिंग इधर इसी हॉल में लेट अस से वो अंबानी आ गया, मुकेश अंबानी, और अपनी पत्नी के साथ में यहाँ आ गए, नीता अंबानी और मुकेश अंबानी आ गए और प्रवचन में आकर बैठे। आप लोग किसके सामने देखेंगे? बोलो बोलो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। किसके सामने देखेंगे? स्वामी जी यू नो वो है ना आपके इसमें है ना, स्माइल कर रहे, तो आप कहाँ देख रहे थे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? जो इस पृथ्वी पर एक इसमें पैसे थोड़े बहुत होते हैं तो हम क्या ऐसे होता है, लेकिन ये कौन है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? कौन है? उसके सामने एक मुकेश अंबानी क्या है? वो सर्व संपत्तिमान, वो लक्ष्मीपति के सामने एक मुकेश अंबानी क्या है? बोलिए बोलिए। डॉट भी नहीं है। इज इट ट्रू और नॉट? और वो डॉट नहीं तो हम क्या है? हाफ अ डॉट। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? हम भगवान के सामने आई व्हाट आई कर रहे हैं। वो आई के लिए जगह भी नहीं है। इज इट ट्रू और नॉट? वो आई क्या है? ये जब हम कहते हैं शिव शक्ति बोलते हैं, वी डोंट रियलाइज whom are we talking about? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वगुण सर्वसृष्टित्व, सर्वभोक्तृत्व, सर्वसंहारकत्व, सर्वव्यापकत्व, सर्वशक्तिमत्वादि गुणगण विभूषितस्य वेदान्तवेद्यस्य पार्वतीसनाथस्य वृषभवाहनारूढस्य कैलाशनिवास शिखरनिवासस्य, ये है ईश्वर। हैव यू ऑल अंडरस्टूड नाउ? कौन है शिव? कौन है शक्ति? ओहो हो। नाउ वही ईश्वर क्या होते हैं? वो त्रिदेव के रूप के प्रकट होते हैं। त्रिदेव यानी कौन? कौन से तीन? ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो, ईश्वर को आप शिव कह सकते हैं, ईश्वर को विष्णु कह सकते हैं, इट डजंट मैटर, बिकॉज ईश्वर तो ईश्वर है। हैव यू अंडरस्टूड? कितने ईश्वर है? एक है। प्लीज रिमेंबर दैट, एक ही ईश्वर है। वही ईश्वर है, उसको शिव कहो विष्णु कहो, इट डजंट मैटर। हैव यू गॉट इट? इसलिए किसी ने कहा अल्लाह को, अरे अल्लाह को कि क्या करो, हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है, सिर्फ हम ही बोलते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। यस और नो? बोलिए जी। वो बोलते हैं क्या? बिकॉज दे डोंट हैव दिस कॉन्सेप्ट कि ईश्वर यानी ईश्वर है। इट डजंट मैटर यू गिव हिम नेम ईश्वर और अल्लाह, इट एब्सोल्युटली, बट डोंट ट्राई टू कन्विंस देम फर्स्ट। और हम लोग तो बोलते रहते हैं बट दे डोंट स्पीक इट। इज इट ट्रू और नॉट? बोलिए। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट हम अपने लोगों को ये करें क्या कि ईश्वर न स्त्री है, न पुरुष है, न विष्णु है, न राम है, न शिव है। ईश्वर ईश्वर है, फुल स्टॉप। वही ईश्वर क्या करते हैं? त्रिदेव के रूप से, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप से। वही ईश्वर ब्रह्मा विष्णु और महेश। क्यों? क्योंकि तीन पोर्टफोलियो है ना, सर्ग स्थिति प्रलय, सृष्टि, देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। तो ये तीन डिपार्टमेंट के रूप से पूरी सृष्टि देखी जाती है। और वो क्या होता है? क्षण क्षण ये तीन काम कर रहे हैं। इज इट ट्रू और नॉट? अभी ही आपके शरीर में कितने नए सेल्स जन्म हो रहे हैं, कितने सेल्स हैं वो टिके हुए हैं, और कितने सेल्स अभी बैठे बैठे यहाँ बैठे हैं मर रहे हैं। इज इट अ फैक्ट और नॉट? बोलिए जी। तीनों काम कर रहे हैं हर क्षण। क्षण आया रहा गया, तीनों ने काम किया कि नहीं? सृष्टि स्थिति प्रलय, क्षण क्षण हो रहा है। When you see a star in the sky and it is red in color, what does that mean? It is a dying star. Are you aware of that?
अभी वो डाइंग है ना, अपने तो जिंदगी में नहीं डाई करेगा, वो तो पता नहीं कितने अब साल लगेंगे, बट इट इज़ अ डाइंग स्टार। वो ब्लू कलर का होगा तो वो क्या है, इट इज़ अ राइजिंग स्टार। मैंने वो अभी उसका ये है, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? तो तीनों का काम हो रहा है कि नहीं साइमल्टेनियसली? किसका काम? ब्रह्मा, विष्णु और ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप से अगर आप देखेंगे तो उनके तीन कौन है? सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी के रूप से उनकी शक्ति है, उनकी पत्नी है। फिर विष्णु की कौन? लक्ष्मी है, उनकी शक्ति है। और शिव की कौन है? पार्वती जी है, उनकी शक्ति। हैव यू अंडरस्टूड दैट? ईश्वर के रूप से तो एक ही शक्ति है, लेकिन यहाँ है, इसलिए हम उसको कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। वी हैव व्हाट? सरस्वती, लक्ष्मी एंड। बट प्रॉब्लम हमारा क्या होता है पता है? हम लोग है ना लक्ष्मी को मानते हैं, है कि नहीं? वी आर वेरी महापुरुष है सब लोग। और देखिए, एज ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां, ऑल थ्री हैव इक्वल स्टेटस। विल यू रिमेंबर? जब हम सिर्फ लक्ष्मी को मान देते हैं ना तो सरस्वती को बहुत गुस्सा आता है, अरे मैं कम हूँ क्या, मैं दिखाऊंगी। हैव यू अंडरस्टूड? वो होता है, पैसे होते हैं, लेकिन समझ नहीं होती है कैसे खर्च करना। हैव यू अंडरस्टूड दैट और नॉट? वो सरस्वती कहते हैं, आई एम नॉट गिविंग यू दैट विजडम एंड नॉलेज, गो डाई। वाई? बिकॉज यू हैव नो वैल्यू फॉर मी। हैव यू अंडरस्टूड दैट? बोलिए। हम लोग ऐसे करते हैं, हमको सिर्फ वो चाहिए, नहीं लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, कैसे भी करके। इजंट इट ट्रू? ये पूरा जगत क्या हो रहा है? किसके पीछे भाग रहा है? लक्ष्मी जी। और जो लक्ष्मी, जो नारायण सहित लक्ष्मी है, वो कल्याणकारी है। वो नारायण से विमुख लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, वो सर्वनाशी होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि लक्ष्मी जी वॉन्ट्स नारायण विथ हर, बस। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन। लक्ष्मी जी के क्या है? उनको सिर्फ इंटरेस्ट किस में है? विष्णु भगवान में है। बट उनको हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अवे फ्रॉम विष्णु को छोड़ो और यू कम टू मी। वो चंचल लक्ष्मी होती। कैसी लक्ष्मी होती है? बोलिए जी। और वो चंचल लक्ष्मी क्या करेगी? क्योंकि वो रहना नहीं चाहती है, तो क्या होती है? वो आपको भी चंचल करती है और नाश करती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? बोलिए जी। देख नहीं रहे हैं यहाँ? वो आपका कैसीनो में क्या होता है? कौन सी लक्ष्मी का काम होता है? बोलो, कौन सी लक्ष्मी का ये होता है? वो आई गई, पता है कि नहीं? वो इतना सब लाते हैं, फिर देखते पैसे इतना लाए, और बाद में एंड में क्या? ठन ठन पल, कुछ नहीं। इसलिए क्या हो गया सब पूरा का पूरा? चंचल लक्ष्मी। और जो जिसके पास है उसके पास भी रहती है क्या? नहीं, इधर चली जाती, इधर चली जाती, इसमें चली जाती, और पीते, इसकी करते, ये करते, वो उसमें हाथ है। इट जस्ट डिसअपियर्स लाइक दैट। और जहाँ जहाँ जाती है वहाँ नाश करके जाती है। इज़ इट अ फैक्ट और नॉट? जहाँ जहाँ होती है ऐसी लक्ष्मी, वहाँ नाश करते करते आगे जाती है। आर यू विथ मी? अब आता है एक देवता के रूप में। कौन? शिव भगवान जो है ना, वो संहार। आई टेल यू नो, वो शिव भगवान शिव ने ना बड़े ऐसे शांत स्वभाव वाले हैं। ये ना खिटपिट पाई टाइप नहीं है। वो खिटपिट का काम किसका है? विष्णु भगवान। मेंटेनेंस इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। इज इट अ ट्रू? बर्थ इज ऑल्सो डिफिकल्ट। क्रिएशन इज नॉट ईजी। बट एक बार क्रिएशन कर लिया, लेकिन आप सबने घर बांधा है कि नहीं? वो घर बांधने में बहुत तकलीफ हुई, बट अभी मेंटेन करते करते दम निकल रहा है कि नहीं? आज वो नल नहीं चलता है, आज ये नहीं होता है, आज ये नहीं है, यहाँ से लीक हो रहा है, यहाँ ये है, ये बदलना पड़ेगा, ये। इज़ इट अ फैक्ट और नॉट? वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, इज़ वेरी नॉट ईजी। और हमारे शिव भगवान का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। क्या कर रहे हैं? बोले क्या प्रॉब्लम है? क्या करो? तोड़ दो, फाट, ब्रूम शुम, हो गया कि नहीं? इट्स सो मच ईजी और नो? तो ही इज लाइक दैट। आए, क्या हुआ? तीसरी आंख खोल दी,
फिर वापस बैठ गए, चलो, है ना। अब आई बात ऐसा देवता कौन होते हैं, तो ये भी सिद्धांत समझना चाहिए। जैसे एक गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं एट दी सेंटर, और यूनियन मिनिस्ट्री होती है, और फिर नीचे उसके नीचे क्या होते हैं, और सेक्रेटरी एंड अंडर सेक्रेटरी एंड ऑल दैट, है ना। और हर स्टेट में भी क्या होता है, एक चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके नीचे क्या होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, फिर अनेक सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सब होते हैं कि नहीं होते हैं। और कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक PWD डिपार्टमेंट होता है ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है, उसके हाथ में क्या होता है, क्या होता है, रास्ते होते हैं, पानी होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये ना, ये सब होता है ना। अगर आपको कनेक्शन चाहिए, लेटस से कोयम्बतूर में मैं थी, तो हमारे आश्रम में हमको एक क्या चाहिए था, एक वाटर कनेक्शन चाहिए था। तो अभी किसको मैं प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करूं, किसको करूं, बोलो। वहाँ लोकल मेरे पंचायत, आई एम आउट ऑफ द सिटी, तो वहाँ पंचायत में जाकर वहाँ के वाटर डिपार्टमेंट में करना पड़ेगा। इज़ इट ट्रू और नॉट? तो आई विल एप्लीकेशन करो, वो करो, और अब 6 महीना हो गया, कोई जवाब ही नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, यू नो वाई, बोलो। अब मैं तो सन्यासी हूँ, मैं कुछ करूँगी क्या ऐसे, कुछ नहीं। और मैं तो सिर्फ वापस रिमाइंडर भेजते रहती थी कि वी आर ट्राइंग, व्हाट हैपेंड, करो करो, कुछ करो करो। हमारे मैनेजर को भेजते रहते हैं, वो बेचारे ऐसे आते हैं वापस। अब एक बार वो PM से मेरी दोस्ती है, तो कुछ बात हुई हमारी, तो उन्होंने पूछा कि सब स्वामी जी सब ठीक है कि नहीं। मैंने कहा ऐसे सब ठीक ही है, तो आप आओ ना, दिल्ली में एक बहुत बड़ा ये है, ये प्लीज़ यू कम एंड यू ऑल्सो गिव सम टॉक ओवर देयर। तो मैंने कहा नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू कम बिकॉज आई हैव सम लिटिल सम है हमारे। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं, इसे प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये वाटर कनेक्शन का। बोले अप्लाई किया है? बोले 6 महीने हो गए, लेकिन हर बार डोंट वरी। फिर क्या हुआ, मैं तो बैठ गई आश्रम में, कुछ नहीं। तुरंत क्या हुआ, वहाँ से फ़ोन गया किस पर, चीफ मिनिस्टर ऑफ, या वो जब फ़ोन उठाएंगे किसका फ़ोन उठाएंगे, वो अंडर सेक्रेटरी का उठाएंगे क्या, किसका? क्या हो रहा है? वो चीफ मिनिस्टर इमीडिएटली उसने क्या किया, किसको फ़ोन किया, वो PW डिपार्टमेंट, व्हाट इज़ हैपनिंग। वो उसने तुरंत, रात हो गई थी, 12 बज गए थे, तो उसने किसको उठाया, वो नीचे उसके उस नीचे वो PW डिपार्टमेंट मिनिस्टर को, क्या हुआ, इमीडिएटली उसने फ़ोन उठाया और किसको कहा, हमारे कोयम्बतूर वाले को कहा कि क्या हो रहा है। वो उसने अपने वो सेक्रेटरी, अंडर उसका सेक्रेटरी है, उसने उठाया, क्या है। फिर पंचायत तक आया, और सुबह 6 बजे सब लोग आए मेरे पास। वो इसको सेक्रेटरी, अंडर, ये वो सब आ गए। बोले क्या आपको कितने कनेक्शन चाहिए? क्या चाहिए ना, व्हाट आई डोंट हैव फ्रेंडशिप विद PM, ऐसे कुछ नहीं है, तो समझाने की बात है। ओके, नहीं तो आप कहेंगे और स्वामी जी ऐसे नहीं, वो PM मोदी के ऐसे थोड़ी करते हैं, इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट पर्सन। सो एनीवे, सो व्हाट, देखिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एवरी डिपार्टमेंट हैज़ अ डिपार्टमेंटल हेड, यस और नो? Every department has a departmental head who is answerable finally to the Prime Minister. Is it a fact or not? Because it's the head of the whole country, not just the... Got the point? Constitution of India is the same in every state or not? Yes. तो ऐसा नहीं कि नहीं हमको जो करना है, no, you are under the constitution of the country. You have to do it like that. Got it? तो फाइनल पावर, लेट अस से इफ इट्स ओनली वन पार्टी रूल, तो फाइनल पावर किस में होगा, वो उसी में होगा। और दूसरे सब सेक्रेटरी, अंडर जो भी है, उनको क्या, उनका पावर कहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा। नाउ इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस, वैसे ही ईश्वर कितने हैं, एक है। डिपार्टमेंटल्स कितने हैं, तो बोले 33 करोड़। कितने हैं, बोलिए कितने हैं, 33 करोड़। Different functions in the whole world. The whole world is run by
33 different laws, 33 crores laws and functions. कितने 33 करोड़ एक एक नियम जो है और वो फंक्शन है, उसका एक हेड है, इसको कहते हैं अधिष्ठान देवता। अब देवता शब्द का अर्थ समझ में आया? बोलिए जी। प्रिसाइडिंग डेटी, आपका कुल देवता होता है ना, वो कुल देवता क्या करता है? वो कुल का ध्यान रखता है। ग्राम देवता क्या करता है? ग्राम का ध्यान रख। वन देवता क्या करता है? वन का ध्यान। इज इट ट्रू और नॉट? यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट और यू डिडंट गेट इट? देखो छींक खाते ना, स्नीजिंग, उसके भी देवता है। आप कहेंगे क्या बोलते हैं? यस, अगर वो देवता खुश नहीं है ना तो आपको प्रॉब्लम होता है। आता ही नहीं है, फिर वो देवता खुश, तथास्तु, हाची, शांति। होता है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है। आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसे हम क्या? अरे आई विल एक्सप्लेन टू यू। चंद्रमा जो है वो मन के देवता है। किसके देवता है? मन के देवता। कैसे आप बोलेंगे चंद्रमा? आप देखो मेंटल, वो मैड आदमी होता है उसको क्या कहते हैं? लूनेटिक कहते हैं, सोलैटिक नहीं कहते हैं। लूनेटिक करते कहाँ से आया? लूनेटिक शब्द लूनार से आया। लूनार यानी क्या? चंद्र की सूर्य है कि नहीं? मेंटल असाइलम कहते हैं ना, वो मेंटल। आप देखो अगर है, गोवा में है कि बाहर ही सब है? तो स्वामी जी अंदर से बाहर के लोग ज़्यादा ऐसे होते हैं वो कभी कभी। सो आप वहाँ जाके पूछो, वहाँ के जो वार्डन वगैरह हैं उनके, वो मरीज़ को मत पूछना, उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन वहाँ के वार्डन वगैरह उनको जाके पूछो, या कोई डॉक्टर वगैरह ऐसे है उनको जाके पूछो कि पूर्णिमा एंड अमावस्या के टाइम पे वो मेंटल इलनेस ज़्यादा होती है। इज़ इट अ फैक्ट और नॉट? इतना ही नहीं, जो भी साइकोसोमैटिक डिजीज़ होते हैं ना हमारे में, तो पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम पे इट इज़ मच मोर। आस्क अ लोकल डॉक्टर। अस्थमा है एज अ टिपिकल एग्जाम्पल, वो माइंड टेंशन में अस्थमा अटैक आता है। इज़ इट ट्रू और नॉट? तो ऐसे लोगों को पूछो। तो पूर्णिमा के टाइम और वो टाइड्स भी हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मून ओनली ना, तो वो देयर माइंड गेट्स अफेक्टेड। जो बहुत ही सेंसिटिव इस प्रकार के इमोशनल है ना, उनका माइंड क्या होगा? उसी टाइम पर अफेक्ट होते रहेगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? बोलिए। व्हाई द माइंड एंड द मून इज रिलेटेड टू ईच अदर। अग्निदेव है वो वाणी के देव है। आई एम गिविंग यू द लॉजिक ऑफ ऑल दिस। नेचर कहते हैं कैसे पता चला? अरे रामा, एंड दैट इज वाई इवन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं फियरी स्पीच। इज इट ट्रू और नॉट? वाई फायरी स्पीच? फायरी स्पीच, वाई फायर? वाई फायर? आप जब बोलते हैं तो अग्नि प्रकट होती है। गर्मा गर्मी हो गई बोलते हैं कि नहीं? आर्ग्यूमेंट होती है दो लोग के बीच में तो क्या कहते हैं? ठंडा ठंडी हो गई। क्या हो गया? बोलो। गरम क्यों कहते हैं? वो बोल रहे हैं लेकिन अग्नि प्रज्वलित होती है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? वक्ता जो होते हैं, हम कभी कभी जाते हैं तो बड़ी ठंड के सीज़न होती है, तो जाते समय हम पहले बैठते हैं तो काफ़ी ठंड भी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बोलते हैं तो क्या होता है? अग्नि प्रज्वलित। तो ऑडियंस तो नहीं बोल रहे हैं ना, तो उनको ठुठु होता है, और हमको वाई? बिकॉज अग्नि प्रज्वलित होती। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? वक्ता जब बोलते हैं उसके एंड में देखना चाहिए, इट ऑल बिकम्स व्हाट? आकर मेरे को आशीर्वाद नहीं देना आकर सबने। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? व्हाई? बिकॉज वाणी के देवता कौन है? अग्नि देवता है। यू अंडरस्टैंड? देयर इज अ लॉजिक टू एवरीथिंग। एवरीथिंग हमको पता नहीं हम क्या करें। कितने देवता है? तो शिव भी है, एक रुद्र रूप से एक देवता है। 49 ना रुद्रगण है, ऐसे 49 है ना। मरुदगण कहते हैं, रुद्रगण कहते हैं। और इतना ही नहीं, वही ईश्वर देव के रूप में है, देवताओं के रूप में है, रुद्रगण के रूप में है। वीरभद्र उनके अवतार भी होते हैं।
काल भैरव, वीरभद्र, किराट अवतार. Have you understood? दक्षिणामूर्ति is an avatar of Shiva. Have you understood? जैसे विष्णु के अवतार होते हैं वैसे भगवान शिव के भी क्या होते हैं? अवतार होते हैं. दक्षिणामूर्ति इज अ वंडरफुल अवतार. गुरु रूप में आए दक्षिणामूर्ति. वटविटपि समीपे भूमि भागे निषण्णं सकल जनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवन गुरुमीशं दक्षिणामूर्ति देवं जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि. कौन है वो? गुरु रूप में आए. अर्जुन के लिए किराट रूप में आए थे, है ना. एज अ हंटर ही केम फॉर अर्जुन. तो भगवान शिव भी अवतार लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बस अब एक आध भगवान शिव की कहानियाँ, उनकी इतनी सरल लीला होती है, कथा होती है, बहुत होती है. तो एक दो ही कहानी कह के हम समाप्त हैं. ऑलरेडी एक तो हमने भृगु ऋषि की बात बताई ना शिव. अभी एक ये लीला होती, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं होती है, कथाएं होती है भगवान शिव जी की. हम कृष्ण की तो लीला सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? भागवत सुनते हैं. लेकिन शिव की लीलाएं होती है, बहुत होती है, इतनी चार्मिंग ब्यूटीफुल होती है. वो शिव भगवान है ना, वो आशुतोष है. मैंने कहा आशुतोष है ना, जल्दी खुश हो जाते हैं. और ही डजंट वांट खिटपिट. दैट इज वाई से हाँ क्या है, आ गया भक्त, चलो तथास्तु, वो खुश हो जाते हैं जल्दी. तो हो क्या वो भस्मासुर, यू नो दैट भस्मासुर ना, ये कहानी बड़ी फेमस है उसकी. वो भस्मासुर, दैट टेरिबल फेलो, वो आ गया भगवान के सामने, वो बड़ा तप करके बैठा. अब भगवान तो क्या हो गए? प्रसन्न हो गए. और उसने कहा कि मैं मरूँ नहीं. सब आसुर लोग को यही है कि मैं मरूँ नहीं, मुझे मरना नहीं है, मैं हमेशा जीऊँ. तो भगवान कहते ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है. दिस इज़ नॉट समथिंग वी कैन गिव. तो बोले ऐसे करो, ठीक है कि कोई मुझे मार नहीं सके लेकिन मैं सबको मार सकूं. तो बोले ऐसे तो नहीं हो सकता, क्या मर नहीं जाए? ऐसे नहीं हो सकता है, कोई मार नहीं सके. बोले मुझे ऐसे वरदान दो कि मैं जिसके क्या सर के ऊपर हाथ रखूँगा तो वो क्या हो जाएगा? भस्म होकर जल जाएगा. तो वो तो कहा, उसने तो कहा तथास्तु. एंड ये दुष्ट इतना, बोले मैं ट्राई करूँगा, अब मैं शिव भगवान पर ही ट्राई करता हूँ. तो भगवान शिव भागे, उसके पीछे भस्मासुर भागा. और पार्वती जी को पता चल गया कि अरे रामा, मेरे पति ने, और देखो कितनी पत्नियां हैं ना, अपने पति को बचाते हैं कि नहीं प्रॉब्लम से. प्रॉब्लम वो लोग क्रिएट करते हैं, बचाने वाले सब लेडीज़ होती है. स्वामी जी ऐसा नहीं होता है, लेडीज़ भी बहुत प्रॉब्लम करती है, फिर पुरुष को बचाने जाना पड़ता है. अच्छा, बोथ आर इक्वली दिस. एनीवे, यहाँ तो ये हुआ कि वो भाग रहे हैं. वो इतने में पार्वती जी ने सोचा कि अरे रे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, वो बीच में आ गई. बोले क्या? और जैसे ही भस्मासुर ने पार्वती जी को देखा, ऐसे मोहित हो गया कि उसकी नज़र इधर से वो भूल गया शिव भगवान को. बोले आप कौन है? बोले मैं पार्वती हूँ. बोले पार्वती, वो शिव भगवान के पास में ऐसे अनमोल शक्ति पार्वती है. आई वॉन्ट टू मैरी यू. सीधे ही. अब पार्वती जी के मन में आया, तेरी शक्ल तो देख जरा, तू कौन है वो तो देख. मैं मेरे शिव भगवान को छोड़कर तेरे पास आऊँगी क्या? एनीवे, उसने कहा कि देखो मुझे शिव जी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो डांस बहुत अच्छा करते हैं. वो नटराज है ना, तो डांस ऐसे डांस करते हैं कि क्या बताए. वो सब ब्रेक डांस, जुम्बा डांस, हुब्बा डांस, सब के पति है. यू आर अवेयर ना. वो नर्तन के ये कौन है? वही है, वही भगवान नटराज है. तो वो सब के वो. तो बोले कि अच्छा अभी क्या, तो अगर आप भी एकदम बढ़िया डांस करेंगे ना तो मैं तेरे से शादी करूँ. तो उसने कहा अरे यस, मैं तो सीखूँगा कैसे भी, कोई भी टीचर को, क्योंकि इट्स ईजी, मैं पकड़ूंगा टीचर को. बोले सिखाओ. तो उसने कहा कि तीसरे टीचर को देखने की ज़रूरी नहीं है, मैं ही तेरे टीचर बन सकता. अरे आप मेरे टीचर बनेंगे? और फैंटास्टिक. बोले क्लास कब शुरू? बोले आज, अभी, काल करे सो. बोले मैं तो तैयार हूँ.
आप स्टार्ट करो। तो म्यूज़िक स्टार्ट हो गया और फिर क्या, धा दिन दिन धा धा तिन तिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन, वो फटाफट, और वो जो भी करे वो भी फटाफट फट फट करने लगे, ऐसे ऐसे पैर लगे, ऐसे ऐसे करते करते क्या किया, और उसने क्या किया, फिर क्या हुआ, फिर पार्वती जी ने कहा कि अरे भाई ऐसे मत करो, सबको तथास्तु तथास्तु मत बोलो, ज़रा विचार करके। ऐसे ही हुआ ना, उन्होंने क्या पी लिया, भांग नहीं, विष पी लिया, विष पी लिया, और क्या हुआ, बोले अरे वो तो इतना खराब, और पार्वती जी ने जाके गला पकड़ा, तभी वो नीलकंठ बन गए, समझे ना, है ना। तो कंठ में ही रह गया वो जहर, न सर पर गया न दिल पर गया। वैसे ही जगत में कितनी कटु 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 चीज़ हमको सहन करनी पड़ती है कि नहीं, बोलो बोलो। तो क्या करना चाहिए, ऐसे रखे अपने में कि न हमारी बुद्धि है वो नष्ट हो, न हमारा दिल है वो नष्ट हो। है क्या सीखने को मिलता है, कितनी बढ़िया बात। अब ये लास्ट चीज़ मैं भगवान शिव की मैं बताती हूँ, क्या बताए, इज़ अनबिलीवेबल। देखिए शिव का फैमिली है ना, बहुत बढ़िया है, फैंटेस्टिक फैमिली। कौन कौन है, शिव है, पार्वती जी है, कार्तिक स्वामी है और गणपति जी है, ये 4 हैं। और सबके अपने अपने वाहन। हमको ऐसे नहीं समझना कि आजकल के ज़माने में हमारे घर में सबके वाहन हैं, उस समय में भी सबके वाहन होते थे कि नहीं होते थे। गणपति जी का कौन है, मूषक है। फिर कार्तिक स्वामी का कौन है, पीकॉक है। फिर भगवान वो पार्वती जी का क्या है, सिंह है कि नहीं। और हमारे शिव भगवान के कौन है, नंदी है। सब, एंड आई टेल यू, सब एक दूसरे के सब विरोध ऐसे, इफ़ यू सी द होल विरोधाभास इन दैट फैमिली, वो क्या है, एक सर्प है। और पीकॉक और सर्प की एक दूसरे से क्या होती है, इज इट ट्रू और नॉट। हाँ, और सांप और मूषक का भी क्या संबंध है, एक दूसरे को खाते हैं ना। और वो ये क्या है, शेर है ना, शेरावाली है ना, और वो क्या है, पीकॉक खाता है कि नहीं उसको। ये सब विरोधाभास, सब ऐसे एक दूसरे के हैं। लेकिन क्या है, कितनी हार्मनी ये फैमिली में है, और एक दूसरे से पावरफुल है कि नहीं। वो क्या, वो शक्ति की पावर है, और गणपति का क्या अनबिलीवेबल पावर है कि नहीं। वो कार्तिक स्वामी कम पावरफुल है क्या, अरे शिव भगवान 4 पावरफुल लोगों घर में, लेकिन वो हार्मनी है। कैसे हार्मनी है, जब उनको जाना है ना कहाँ भी, वो किस पर जाते हैं, वो चूहे पर नहीं जाते हैं, वो पीकॉक पर नहीं जाते हैं, लेकिन बैल पे जाते हैं। इज इट ट्रू। फैमिली व्हीकल क्या है, बोलो। बैल कौन है, धर्म का प्रतीक है, याद रहेगा। बोलो, किसका प्रतीक है। तो चारों किस पर आरूढ़ होते हैं, धर्म पर आरूढ़ होते हैं, इसलिए साथ में रहते हैं। विल यू ऑल रिमेंबर, परिवार को साथ में रखना है तो क्या करो, धर्म का आधार हो तो सब ठीक रहता है। धर्म का आधार चला जाता है तो सब बिखेर जाते हैं, है कि नहीं। स्वार्थ आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, क्लेश आ जाता है। ये सब के कारण क्या होता है, पूरा घर का वातावरण बिगड़ जाता है। बढ़िया बातें हैं कि नहीं, बोलिए जी। बोलो हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, है ना। बहुत बढ़िया, समय हो गया है। 1 मिनट के लिए भगवान का नाम लेकर समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और वही भगवान शिव का शंकर सुवन है। कौन है यहाँ? है ना, हनुमान जी है ना, वो तो कौन है? वही कहते हैं, वही अवतार है, शिव का अवतार मानते हैं। उनका भी एक मार्ग है ना, उनकी ही सानिध्य में बैठे हैं ना, इसलिए भगवान हनुमान को हम याद करते हैं। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सत्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। हरि ओम।